आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का फादर माना जाता है। तो इंडियन सुपर कंप्यूटर का फादर मानते हैं किसे? विजय भाटकर जी को। जी हाँ दोस्तों, भाटकर साहब ने ही भारत में परम कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला के विकास का नेतृत्व किया था। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आमतौर पर एक क्यूआरटी कीबोर्ड में कितनी कुंजियां या कीज होती हैं? जो आप घर में नॉर्मल कीबोर्ड यूज करते हो ना दोस्तों, उसमें ऑन एन एवरेज टोटल 104 कीज होती हैं, जिसमें 26 तो अल्फाबेट कीज, F1 से F12 तक फंक्शन कीज, नेविगेशन की, मॉडिफायर कीज, काफी कीज होती है क्यूआरटी कीबोर्ड में। नीचे दिए गए चार ऑप्शन में इनायक यानी ENIAC की फुल फॉर्म कौन सी है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल ठीक है। बात करो दोस्तों, यह पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसकी शुरुआत या स्थापना कब करी गई थी? 1945 में। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो स्पीड ऑफ प्रिंटर किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है PPM में, यानी पेज पर मिनट। यानी एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर रहा है, यह बताता है प्रिंटर की गति के बारे में। ईमेल एड्रेस को दो भागों में कौन सा साइन या प्रतीक अलग करता है? तो जैसे देखो, आप ईमेल लिखो कोई, जैसे आपकी खुद की मान लो, या मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे rohit@gmail.com है। तो ये एट द रेट है ना दोस्तों, ये ईमेल को या जीमेल को दो हिस्सों में बांट रहा है। जो इसके लेफ्ट साइड में है इसको हम बोलते हैं यूजर नेम, जो कि रोहित है। और एट द रेट से जो आगे है gmail.com, इसको हम बोलते हैं डोमेन। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इन दोनों को अलग कौन करता है? एट द रेट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के साथ जब आप डी दबाओगे ना दोस्तों, तो यह खुल जाएगा। इसमें आप क्या कर सकते हो? जो भी टेक्स्ट है उनके अपीयरेंस को बदल सकते हो, उनका फॉन्ट साइज बदल सकते हो, साथ ही साथ उनकी स्टाइल बदल सकते हो। जैसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ये सारी चीज आप कर सकते हो। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो CTRL के साथ जब आप P दबाओगे तो प्रिंट कमांड का काम करता है। साथ ही साथ कंट्रोल के साथ अगर B दबाते हैं तो यह टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। तो यह दोनों इनकी शॉर्ट कमांड है, आपको ध्यान रखनी है। MS एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी तीन चीजें सही हैं जो कि आपको चुपचाप अपने नोटबुक में लिख लेनी है, और चौथी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो पहला लिखा हुआ है कि MS एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक, जो कि बिल्कुल ठीक बात है कि MS एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं। दूसरा है ए वर्कशीट कंटेन मैनी सेल्स, एक वर्कशीट में दोस्तों काफी सेल होती हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा है ए वर्कबुक कंटेन मल्टीपल वर्कशीट, तो जी हाँ दोस्तों, काफी वर्कशीट को मिलाने के बाद ही एक वर्कबुक बनती है, जो कि 100% सही है। तो अब आप पहचान गए चौथा गलत है, तो उसको भी सही करते हैं। ए वर्कशीट कैन नॉट बी रीनेम, यानी जिस आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो उसका नाम नहीं बदल सकते, ये गलत है दोस्तों। आप चाहें जब उसका नाम बदल सकते हैं। तो इन चारों को आपको नोटबुक में लिख लेना है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सपोज करो आपने कोई फाइल बना ली, स्लाइड तैयार है आपकी और आपको उसको शुरू करना है, तो उसकी शॉर्ट कमांड होती है F5। लेकिन रुको रुको, अब एक चीज और बताता हूं। ये तो हो गया F5 का काम होता है किसी भी प्रेजेंटेशन को शुरू से चलाना। और दूसरा डिफरेंस ये समझिएगा
एक होता है शिफ्ट के साथ अगर F5 दबाओगे ना, तो जहां पे आप फिलहाल मौजूद हो ना जिस स्लाइड पे, वहीं से आपकी प्रेजेंटेशन चल जाएगी। दोनों चीजों में अंतर है दोस्तों। F5 दबाओगे तो शुरू से चलेगी, और शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे तो जिस स्लाइड पे हो ना वहीं से प्रेजेंटेशन चल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपके समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIF का फुल फॉर्म क्या है? ये दोस्तों वही है जो आप व्हाट्सएप पे मूविंग इमेज देखते हो ना, जो भेजते हो किसी को डांस करता हुआ कैसा कुछ, तो वो सारे इसी में मिलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको पता होनी चाहिए, वो है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज। देखो आप फिलहाल एसएससी के फॉर्म चल रहे हैं, तो आपको उनके लिए एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए यानी लॉगिन नेम चाहिए, और पासवर्ड चाहिए। तो यह प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब आप फॉर्म भरते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। यानी आप ही वो बंदे हो जो इसको असेस कर रहे हो, कोई गलत बंदा तो असेस नहीं कर रहा है, इसके लिए रखे जाते हैं, और इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। निम्न में से कौन सा फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम है नीचे दिए गए ऑप्शन में? तो सबसे फास्टेस्ट स्टोरेज मीडियम है दोस्तों रजिस्टर, जो कि एक कंप्यूटर के सीपीयू का भाग है। सीपीयू में आप जानते हैं 3 भाग होते हैं, जिनमें से एक रजिस्टर होता है। ALU जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तो निम्न दिए गए ऑप्शन में कौन से 2 ऑपरेशन करता है? तो दोस्तों ALU केवल 2 ऑपरेशन करता है, कौन कौन से? एक तो अर्थमेटिक और दूसरे करता है लॉजिकल। अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशन आते हैं? जैसे देखो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, गुणा करना हो या डिवाइड करना हो, ये सारे तरीके किसमें आते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन में। और लॉजिकल वाले में कौन से आते हैं? किसी को जोड़ना हो, जैसे ये एंड गेट और नोट गेट होते हैं, इस तरीके से। तो दोनों ऑपरेशन कौन करता है? ALU। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर खुद को कॉपी करता है क्या कहलाता है? दोस्तों आजकल ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एंटीवायरस से या वॉर्म से या स्पैम से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरनेट पे जो खुद को कॉपी करता है उसको क्या बोलते हैं? वॉर्म बोलते हैं। वॉर्म दोस्तों एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को कॉपी करता रहता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन जहां पे आप कुछ भी जाके सर्च कर सकते हो। तो बात करूं, पहला याहू एक काफी फेमस सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, और आस्क भी एक सर्च इंजन है। लेकिन जो ये सफारी है ना दोस्तों, ये एक सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक वेब ब्राउजर है,